अमन ने प्राची को झापड़ इतना तेज मारा था कि उसकी आवाज पूरे पार्टी हॉल में गूंजने लगी। प्राची ने अपने गालों पर हाथ रखकर अपनी भीगी नजरों से अमन की ओर देखा तो अमन चिल्लाकर उन सबके सामने बोलने लगा, तुम पागल हो? क्या बोल रही हो? आज मेरी सगाई है आयशा के साथ और केवल आयशा से प्यार करता हूँ और उसी से शादी कर रहा हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब नाटक करने की? और तुम्हें तो मैंने यहाँ बुलाया भी नहीं था और तुम यहाँ आई कैसे? बहुत अच्छा लगता है तुम्हें बिन बुलाए मेहमान की तरह दूसरों की एंगेजमेंट पार्टी में आना और उनकी पार्टी बर्बाद करना। हाँ, आरव से तुम्हारा मन नहीं भरा तो मुझ पर डोरे डालने लगी। और कितने लड़के चाहिए तुम्हें? और कितना गिरोगी तुम? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती है दूसरों के फियोंसी को अपना बताने में? अमन गुस्से में चिल्लाकर बोला और आयशा भी अब गुस्से में थी। वो भी प्राची को गुस्से में देखते हुए अमन का सपोर्ट करके बोली, इसे क्या शर्म आएगी? ये तो शुरू से ही बदतमीज है। इसने किया ही है हमेशा लड़कों पर डोरे डालने वाला काम। बड़े बड़े पैसे वाले लड़कों को फंसाकर उनसे पैसे ऐंठने के काम तो ये करती आ रही है। आज तक कभी किसी से प्यार तो कर ही नहीं पाई है और ऊपर से देखो मैडम को आईएएस बनना है, वो भी आज तक नहीं बन पाई। तो फिर इतना जुनून किस बात का है मैडम आपको? देखो अमन, सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। और अगर तुमने अमन की ओर देखा भी है तो मुझसे बुरा कोई हो नहीं सकता। आयशा ने गुस्से में प्राची को वहाँ से धक्के मारकर निकाल दिया। प्राची के साथ साथ निखिल और मधु भी वहाँ से लौट आए। पूजा चुपचाप खड़ी खड़ी ये सब देख रही थी। वो अमन से कहना तो बहुत कुछ चाहती थी लेकिन वो जानती थी कि ये मौका सही नहीं है। अभी अमन किसी की बात भी नहीं सुनेगा। निखिल और मधु प्राची को संभाल कर घर वापस ले आए। प्राची का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था तो निखिल प्राची को समझाते हुए बोला, मैंने तुमसे इसीलिए कहा था कि मत पड़ो इस चक्कर में। अमन बहुत बदल गया है। बताओ, क्या अभी भी तुम कोई कोशिश करना चाहती हो उस इंसान को पाने के लिए? नहीं निखिल, अब मैं कोई कोशिश नहीं करना चाहती। शायद मेरी किस्मत में अमन का प्यार है ही नहीं। अब अमन जब मुझसे प्यार करता ही नहीं है तो क्या करूं? उसे मुझसे मोहब्बत ही नहीं है तो सरेआम बेइज्जती ऐसे ना करता ना मुझ पर हाथ उठाता। आज उसने जो किया ना उससे साफ साफ साबित हो गया कि वो मुझे प्यार नहीं करता। मैंने आरव से 10 दिन मांगे थे और अब वो 10 दिन आज पूरे होने वाले हैं। मैं भी 1-2 दिन में इंदौर वापस लौट जाऊंगी। मुझे जितनी लड़ाई लड़नी थी अपने प्यार के लिए मैंने लड़ ली। शायद मेरी किस्मत में अमन का प्यार लिखा ही नहीं है। अमन ने जो किया था उससे प्राची हार गई थी, टूट गई थी वो अंदर ही अंदर। और क्या कुछ नहीं किया उसने अमन को पाने के लिए। कितनी लड़ाइयां लड़ी, कितनी बार यूं सरेआम बेइज्जती सही, पर फिर भी अमन उससे प्यार की कीमत नहीं समझ पा रहा था। अब तो सच में ऐसा ही लगने लगा था कि शायद भगवान ने अमन को उसके लिए बनाया ही नहीं है, या फिर अमन क्या किसी और को भी प्राची के लिए बनाया ही नहीं है, क्योंकि प्राची और जैसी तो थी ही नहीं। आज भी वो किसी से अगर प्यार करती थी तो वो था अमन। उसने जब से प्यार करना सीखा था, मतलब जाना था, तब से उसने सिर्फ और सिर्फ अमन को ही जाना था और मरते दम तक केवल और केवल अमन से ही प्यार वो करना चाहती थी। अमन ने आयशा से सगाई कर ली थी और प्राची ने जो किया था उसे भूलकर दोनों के परिवार वाले एक हो गए थे और बहुत जल्द ही इन दोनों की शादी भी थी। पर आज अमन बहुत परेशान था। उसने प्राची पर हाथ उठाया तो था लेकिन उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। उसे ऐसे प्राची पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। प्राची जो कहना चाह रही थी वो सुन लेना चाहिए था। उसका दिल यही कह रहा था लेकिन दिमाग तो कुछ और ही कह रहा था। नहीं अमन, तू प्राची की बात क्यों सुनेगा? क्यों सुनेगा तू ये सारी बातें प्राची की जो वो कहना चाहती है? प्राची ने हमेशा तुझसे झूठ ही बोला है और इस बार भी कोई ना कोई नया झूठ बोल रही होगी। उसकी कोई बात नहीं सुननी है। वो अब प्राची की बात नहीं सुनेगा। प्राची दूर क्यों नहीं चली जाती है उसकी जिंदगी से? अमन ये सारी बातें सोच ही रहा था तभी उसकी मम्मी उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, बेटा आज उस लड़की ने जो ड्रामा किया उससे मैं बहुत परेशान हूँ। अगर उसने ऐसा ही ड्रामा फिर तेरी शादी रोकने के लिए किया तो? नहीं मम्मी, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। वो लड़की चाहती क्या है? कितने पैसे चाहिए उसे दे दो ना।
कम से कम वो तुम्हारी फैमिली और तुम्हारी जिंदगी से दूर हो जाए। हाँ मम्मी, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि कल जाकर उससे पूछ लूं कि कितने पैसे चाहिए, ताकि वो मेरी जिंदगी से दूर चली जाए और मुझे खुशी खुशी रहने दे। अमन ने अपनी मम्मी को जवाब दिया। अमन की मम्मी अपनी बात कहकर चली गई और दूसरे दिन ऑफिस जाने से पहले वो निखिल के घर गया। अभी प्राची नहाकर निकली थी, तभी उसने देखा कि कोई गेट पर नॉक कर रहा है। वो झट से अपने गीले बालों को टॉवल से बांधकर गेट खोलने चली गई। गेट खोला तो सामने अमन खड़ा हुआ था। अमन को देखकर प्राची ने अपनी निगाहें नीचे कर ली और चुपचाप अंदर चली गई। निखिल ने अमन के आते ही उसे बैठने के लिए कहा। अमन चुपचाप बैठ गया तो निखिल अमन को देखकर बोला, आप यहाँ कोई काम से आए हैं? मुझसे काम है या किससे काम है? मुझे प्राची से मिलना है, उसे कहो कि जल्दी से रेडी होकर बाहर आ जाए। अमन की बात सुनकर निखिल को कोई जवाब देना सही नहीं लगा और चुपचाप प्राची के पास जाकर बोला, अमन तुमसे मिलना चाहता है। ये सुनकर प्राची के मन में एक उम्मीद सी जग गई कि शायद अब अमन को अपनी गलती का एहसास हो गया हो और वो उससे माफी मांगने आया हो। वो खुशी खुशी बाहर गई और अमन की तरफ देखकर बोली, क्या बात करनी थी आपको मुझसे? अमन की आवाज सुनकर मधु भी वहां आ गई। अमन प्राची की ओर एक बैग बढ़ाते हुए बोला, ये लो 5 करोड़ रुपए। और कितने पैसे चाहिए हो बता देना प्लीज, मेरी जिंदगी और मुझसे दूर हो जाओ। अमन के मुंह से ये बात सुनकर निखिल, प्राची और मधु तीनों हैरान थे। प्राची को यकीन नहीं हो रहा था कि अमन इतना गिर सकता है। अमन को देखकर आंखों में आंसू भरते हुए प्राची बोली, इससे कहीं ज्यादा मैं 1 महीने में कमाती हूँ। तो आप इस गलत फहमी से तो दूर ही रहे कि मैं यहाँ पैसों के लिए आई हूँ या मुझे आपसे कोई पैसे चाहिए। मैं आपको सिर्फ इसलिए समझाना चाहती थी क्योंकि मैं आपसे प्यार करती थी, और अगर आप मुझसे प्यार नहीं करते तो कोई बात नहीं, मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती। तुम्हें बुराई क्यों लगेगी? मैं तुम जैसी लड़की से प्यार क्यों करूं जो हर दिन अपने लिए बॉयफ्रेंड बदलती हो? तुम जैसी गिरी हुई लड़की से प्यार करने से अच्छा है कि मैं किसी कोठे वाली से प्यार कर लूं। मुझे सोचते हुए भी शर्म आती है कि मैंने कभी तुमसे प्यार किया था। और अब ये लो, और कितने पैसे चाहिए हो बता देना प्लीज, पर मुझसे मेरी लाइफ से दूर हो जाओ। अमन गुस्से में प्राची को पैसे का बैग देकर वहां से चला गया। उसके जाते ही प्राची जमीन पर बैठकर जोर जोर से बिलक बिलक कर रोती रही और कहने लगी, इतनी भी नहीं गिरी हूं मैं यार, इतनी गिरी हुई तो नहीं हूं जितने गंदे गंदे इल्जाम अमन मुझ पर लगाता है। कैसे, आखिर कैसे कर सकता है ये सब? क्यों कर रहा है वो ये सब? अमन मुझसे इतना प्यार नहीं करता। अब आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा।